हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। हम पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है, और हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ते क्यों हैं, इसकी क्या नीड है। ठीक है, तो ये टॉपिक है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा में आपके बीएड में। और बीएड फाइनल ईयर के एग्जाम होना बिल्कुल तय है। यूजीसी बिल्कुल टिका हुआ है कि एग्जाम होंगे, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें और इस भ्रम में या कन्फ्यूजन में ना रहें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। वो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। ठीक है, और हो सकता है सितंबर में सभी के एग्ज़ाम्स ले लिए जाए। और अगली अभी जो सुनवाई है वो 14 को है सुप्रीम कोर्ट में। देखो क्या फैसला आता है। लेकिन यूजीसी ये बात हमेशा कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें और फाइनल एग्जाम होना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो अब पढ़ते रहो। और आज यार बारिश हो रही है, हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज आती हो थोड़ी बहुत, तो उसके लिए माफ़ करना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हेल्थ एजुकेशन। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? तो WHO ने कैसे डिफाइन किया है इसे कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी, इलनेस। तो WHO ने कहा है कि कंप्लीट स्टेट है किसकी, कि कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, उसे कहेंगे हेल्दी। ठीक है, और हेल्थी का मतलब यही नहीं है कि उसमें कोई डिजीज ना हो। समझ रहे हो कि सभी तरह से अच्छा होना, सभी तरह से स्वस्थ होना, सभी तरह से कंप्लीट होना, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हेल्थ या स्वास्थ्य। और ये कहावत या मुहावरा सबको पता है, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो आजकल हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हो सकती हैं, इसलिए हेल्थ एजुकेशन पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हर एक पॉइंट पे जहाँ इसकी ज़रूरत है। और सरकार भी टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती रहती है, जिससे कि लोगों को हेल्थ के बारे में पता चल सके और उन्हें कैसे रोकना है, कैसे प्रिवेंट करना है, उसके बारे में पता चल सके। ओके, तो हेल्थ एजुकेशन क्या कॉम्बिनेशन है लर्निंग एक्सपीरियंस का। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन सीखना है सभी के बारे में, जिससे क्या होगा, लोगों की हेल्थ के बारे में उन्हें पता चलेगा कि कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या जरूरी है हेल्दी रहने के लिए और क्या नहीं जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो कहाँ दिखाना चाहिए, और अर्ली सिम्टम्स को कैसे पहचाने और उस बीमारी से दूर रहा जा सके। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन क्या है? एक विज्ञान है, साइंस है, जिसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, फिजिकल एंड मेडिकल साइंस होती है। इन सभी चीजों को मिला के हेल्थ एजुकेशन बनता है, ताकि लोगों को हेल्दी रखा जा सके और जो भी डिजीज है उसे प्रिवेंट किया जा सके, और जो भी सिम्टम्स हैं या जो भी डिजीज है उसके कारण जो भी डिसेबिलिटी होने वाली है उस बीमारी के कारण, उससे दूर रहा जा सके या उससे बचा जा सके। ठीक है, और अगर आप बीमारी से जल्दी ठीक हो जाओगे तो क्या होगा, प्री मैच्योर डेथ भी रुक जाएगी। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है कि वो वायरस है, एनवायरनमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है, कि सभी लोगों को हो गया है, पैंडेमिक हो गया है, पूरी दुनिया में फैल गया है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार कहती रहती है कि डरो नहीं, जो भी सिम्टम्स है उसको बताओ। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं आप जाके टेस्ट करा सकते हो। अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, कोविड डिजीज हो गई है, तो आप अच्छे से होम क्वारंटाइन हो जाओ, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल में जाके एडमिट हो सकते हो। तो हेल्थ एजुकेशन में सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के लोगों को अवेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे आजकल हम कम्युनिकेबल डिजीज भी पढ़ रहे हैं ना अलग वीडियोज में, तो क्या है, हमें पता लग जाता है कि कौन सी डिजीज कैसे होती है और प्रिवेंशन के तरीके क्या है उनके। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए हैं, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। आई होप क्लियर है ये सब। तो बिल्कुल हेल्थ एजुकेशन क्या है, इम्प्रूवमेंट लाना है, डेवलपमेंट लाना है। किसमें? इंडिविजुअल्स में। जब इंडिविजुअल्स को पता होगा तो पूरे ग्रुप को पता होगा, पूरे ग्रुप को पता होगा तो पूरी कम्युनिटी अच्छी होगी, और पूरी कम्युनिटी अच्छी होगी तो ओवरऑल सोसाइटी और ओवरऑल कंट्री या स्टेट सबको पता होगा कि किस तरह से हेल्दी रहा जा सकता है और किस तरह से हेल्थ एजुकेशन को ग्रैब किया जा सकता है और किस तरह से उसे स्प्रेड किया जा सकता है, अपने ज्ञान को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सकें उस डिजीज से। ठीक है, जैसे कि आजकल क्या है, कोविड जिसको हो गया है वो आजकल बहुत सारे अपने फीडबैक बताता है ना कि किस तरह से फील होता है, किस तरह से आप जान सकते हो कि आपको कोविड डिजीज हुई है नहीं है, और किस स्टेज पे आपको चेक करवा लेना चाहिए। तो ये सभी क्या है, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन बांटने के तरीके हैं, जिससे सभी लोगों को पता चल सकता है कि किस तरह से कोई डिजीज होती है और उसको किस स्टेज पे चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सभी तरीके क्या हैं, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल है इंडिविजुअल्स को और ओवरऑल सोसाइटी को।
ठीक है, आई होप क्लियर है सब कुछ। चलो, एम्स क्या है हेल्थ एजुकेशन की, क्या उद्देश्य है, किस लिए पढ़ा जाता है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देना और नॉलेज देना बहुत जरूरी है हेल्थ के बारे में। और हेल्थ एजुकेशन से क्या पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है हेल्दी रहना, हेल्दी रहना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको बीमारी ना हो, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको किस तरह से आप ठीक करवा सकते हो या किस तरह से उसका इलाज करवा सकते हो। ठीक है, और वो कब पता होगा लोगों को, जब लोगों को अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कोई सिम्टम्स किस चीज के हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों में क्या है, लोग दिखाते नहीं है, घर पे पड़े रहते हैं, कोई घरेलू इलाज करवाते रहते हैं। अगर लोगों को पता होगा कि जो ये सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स से आगे कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो जल्दी इलाज करवा लेंगे और जो भी उससे दिक्कत होने वाली है उससे बच सकेंगे। ओके, टू परफॉर्म हैबिट्स फॉर हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। तो हेल्दी लिविंग के तरीके क्या हैं, जैसे योगा है, फिजिकल एक्टिविटी है, आजकल क्या है सोशल डिस्टेंसिंग भी एक हेल्दी हैबिट है, हाथ धोना, हाइजीन रखना भी एक हेल्दी हैबिट है। तो इन सभी तरीकों से क्या है, आप डिजीज से या बीमारियों से दूर रह सकते हो। हेल्थ एजुकेशन इसलिए भी दिया जाता है ताकि जो मास पब्लिक है, लोग हैं, उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पता हो, संचारी रोग के बारे में पता हो, और वो प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। जैसे करंट एग्जाम्पल आजकल बहुत अच्छा है ना, कोविड वाला, कि कोविड के बारे में सबको पता है। तो आजकल क्या है, सभी मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। अगर कोई चीज टच करते हैं वो, तो तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं या हाथों को धो लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर है, जिससे वो किसी भी बीमारी से या कंटेमिनेशन से और बीमारी को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हेल्थ एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ओके, और देखो ये चीजें किस में आती हैं, ये चीजें आती हैं अथॉरिटी के पास कि किस तरह से गुड हेल्थ या अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन किया जा सकता है। तो अथॉरिटीज क्या करती हैं, हाइजीन का ध्यान रखती हैं कि सीवरेज अच्छे से चलता रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, सैनिटेशन जो है वो अच्छे से हो, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें टेम्परेचर अच्छे से हो, और जो भी ऑल अराउंड क्लीननेस है, मतलब आपके शहर में सभी कुछ अच्छे से चलता रहे। एमसीडी टाइम टू टाइम गार्बेज उठाती रहती है, कूड़ा करकट उठाती रहती है। तो ये सभी चीजें क्या है, अथॉरिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग अच्छे से स्वस्थ रह सकें। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन और क्या करता है, मेंटल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। जैसे कि आजकल क्या है, लॉकडाउन में बहुत लोगों को स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, तो टाइम टू टाइम सरकार की तरफ से और बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी तरफ से क्या है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर को चालू कर दिया गया कि अगर किसी को भी एंजाइटी या डिप्रेशन सा फील होता है या किसी को अकेलापन फील होता है तो वो कॉल करके अपनी दिक्कत बता सकता है, और जो साइकेट्रिस्ट होंगे, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो उनकी अच्छे से काउंसलिंग कर सकेंगे। और किसी को भी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को भी डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो उसे चेक करवाना या उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी स्टीरियोटाइप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। ओके, क्योंकि बीमारी को जितना ज्यादा छुपाया जाएगा वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो किसी को भी अगर कोई भी साइकोलॉजिकल दिक्कत है, किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस हो रहा है, तो काउंसलिंग करवा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्ट में मुझे भी डिप्रेशन और एंजाइटी होती थी, पर प्रॉपर काउंसलिंग की मदद से बिल्कुल सब कुछ ठीक रहता है और बिल्कुल भी सरवाना चाहिए। ये भी क्या है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे समाज में क्या है, इसको एक स्टेरियोटाइप बना लिया है कि जिसको भी मेंटल डिजीज है भाई, वो क्या है, अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब चीजें किससे आएंगी, ये सभी चीजें आएंगी अच्छे हेल्थ एजुकेशन से। जब लोगों को पता होगा कोई भी साइकोलॉजिकल दिक्कत दिमागी संतुलन खोना नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और उसको कौन बता सकेगा, उसको बस साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स ही बता पाएंगे कि किसको क्या दिक्कत है। समाज में लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं जो कि अच्छे हेल्थ एजुकेशन के थ्रू दूर जा सकती हैं। ठीक है, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप स्वस्थ हो, तो आप फिजिकली भी स्वस्थ रहोगे और मेंटली भी अच्छे रहोगे। तो एक्सरसाइज करते रहना, फिजिकली एक्टिव रहना मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य और फिजिकल मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य। ओके, हेल्थ एजुकेशन और किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस ला सकें कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके फायदे क्या हैं, हेल्दी रहने से आप कौन सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और किस तरह से आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप क्लियर है सब। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, तो फर्स्ट क्या है, ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स गुड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। अच्छा हेल्थ एजुकेशन क्या है, आपको पॉजिटिवली एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा ताकि आप हेल्दी रहो, फिजिकली फिट रहो। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना और सेल्फ अवेयर रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरे लोग बोलते रहते हैं और हम खुद से वो चीज़ नहीं करते हैं। तो खुद से ही अवेयर होना
बहुत ज़रूरी है ताकि आप घूमने जाओ, फिजिकल एक्टिव रहो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो भी तरीके हेल्दी रहने के लिए वो आप सब करो, और वो तभी आएगा जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल वैल्यू सिस्टम एंड सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद पीयर्स। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो एक सेटिस्फैक्शन की भावना आती है और आप पीयर में अपने बहुत अच्छा फील करते हो, क्योंकि सभी क्या है, सभी उसी बारे में बात करते हैं और एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बन जाता है और सभी उसके लिए और सभी मोटिवेट रहते हैं और सभी अच्छे हेल्थ को पाने के लिए काम करते हैं। जैसे पहले के टाइम को देख लो, जब आप सभी स्कूल में थे तो आई थिंक सभी ग्रुप में खेलते थे, सभी मोटिवेट रहते थे कि खेलना क्यों चाहिए। हालांकि बच्चों को नहीं पता खेलना क्यों चाहिए, वो तो मस्ती के लिए खेलते हैं, लेकिन खेलने से क्या है, सभी स्वस्थ रहते हैं और पीयर में एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट रहता है ना। तो ये सभी चीजें क्या हैं, हेल्थ एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू इनेबल द स्टूडेंट टू सेट एन एग्जांपल ऑफ डिजायरेबल हेल्थ बिहेवियर। बिल्कुल स्टूडेंट को ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई फिजिकली एक्टिव है तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है ना। जैसे हम कोई फिट रहता है या कोई फिजिकली फिट दिखता है तो हम सभी कहते हैं ना कि कितना अच्छा दिख रहा है वो, उसकी फिजिक बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है और सभी लोग ट्राई करते हैं उसके जैसा बनने के लिए। फिर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्रोप्रिएट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट। हेल्थ एजुकेशन से क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई डिजीज किस तरह से होती है, कोई डिजीज के प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं, अगर कोई डिजीज हो जाती है कब और कहाँ पे और कैसे उसे चेक करवाना चाहिए। किसी भी डिजीज के सिम्टम को लेके और साइन को लेके अवेयर करना लोगों को। जैसे किसी को कैटरैक्ट है या ग्लोकोमा है तो हो सकता है उसे देखने में थोड़ी दिक्कत हो, तो टाइम टू टाइम आपने देखा होगा ग्लोकोमा से रिलेटेड और कैटरैक्ट से रिलेटेड, मतलब मोतियाबिंद से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आंखों की तो आपको अपनी आइज को चेक कराना बहुत जरूरी है। तो ये सभी क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, साइन है, तो आपको वो चीज दिखा लेनी चाहिए, मतलब डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। ओके, हेल्थ एजुकेशन से क्या है, जो भी लोगों में ज्ञान है उसको और अच्छा किया जा सकता है, उनका एटीट्यूड बदला जा सकता है कि कोई भी डिजीज या बीमारी खराब नहीं होती है, सभी का प्रॉपर इलाज है, सभी को डिटेक्ट करने के तरीके हैं और सभी को ट्रीट करने के या प्रिवेंट करने के, अगर कोई डिजीज हो भी गई है तो उसे उसी स्टेज पे कैसे रोका जा सके, ये सभी चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी सिम्टम्स को, साइन को पहचान सकें और उसका इलाज करवा सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में बताना। स्कूलों में बहुत कम बताया जाता है, लेकिन फर्स्ट एड के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, स्मोकिंग को लेके, अल्कोहल को लेके और ड्रग अब्यूज़ को लेके बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें स्मोकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम का पता लग सके, अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम का पता लग सके और ड्रग्स से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। हेल्थ एजुकेशन और क्या बताता है, मैरिज के बारे में बताता है, सेक्स के बारे में, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, अगर कोई डिजीज होती है तो उसको किस तरह से चेक करवाना चाहिए या क्या क्या प्रिवेंशन के तरीके हैं, कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसे किस तरह से रोका जाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन के तरीके हैं और किस तरह से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि मदर की हेल्थ को कोई अफेक्ट ना पहुंचे। ठीक है, तो ये सभी कब आते हैं, ये सभी आते हैं प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने से लोगों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो क्रॉनिक डिजीज अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। क्रॉनिक डिजीज होती हैं जो लंबे टाइम तक हो रहती हैं, मतलब एक बार हो गई तो रहती हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज के केस में क्या है, लोगों को ये बताते रहना कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी ना रहें, घूमते फिरते रहें, और अगर कोई दिक्कत होती है, उन्हें कोई साइन एंड सिम्टम्स रहता है तो उन्हें चेक करवा लेना चाहिए ताकि जो भी डायबिटीज के कारण दिक्कत होनी है वो ना हो। तो इसलिए प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना और प्रिवेंशन के तरीके बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है ताकि क्रॉनिक डिजीज से बचा जा सके। ओके, मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ। तो ये एजुकेशन या ये शिक्षा देना फैमिलीज को, मदर को, फादर को, कि किस तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी तो किस तरह से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसको क्या क्या वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सभी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है ताकि मैटरनल हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके और इन्फेंट की जो नवजात शिशु है उसका भी अच्छे से ध्यान रखा जा सके। तो लोगों को तंबाकू और ड्रग अब्यूज़ के बारे में बताया जा सकता है किस तरह से ये चीज़ें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और किस तरह से आप इन्हें बच सकते हो। अगर कोई एडिक्ट हो गया है तो डी एडिक्शन सेंटर हैं, आप वहाँ पे लोगों को ले जा सकते हो जो भी मतलब एडिक्ट है, और वो पूरी हेल्प करते हैं कि उनका जो एडिक्शन है तंबाकू को लेके, ड्रग को लेके और अल्कोहल को लेके वो छूट सके। ओके, इंजरी एंड वायलेंस प्रिवेंशन। तो ये भी मतलब फर्स्ट एड में आ गया कि इंजरी होती है और वायलेंस होता है तो
किस तरह से आप सेफ रह सकते हो, क्या क्या फर्स्ट एड के तरीके हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए अगर कोई चोट लगती है। जैसे हाईवे पे लिखा रहता है ना कि अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल करो। तो ये सभी तरीके क्या हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के तरीके हैं, ताकि जो भी इंजरी हुई है, जो भी वायलेंस हुआ है, उससे बचा जा सके। ठीक है। मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेंटल हेल्थ को हमारे समाज में बहुत अजीब सा देखा जाता है, स्टेरियोटाइप है। तो ये अच्छे एजुकेशन से इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सकती है और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं कि अगर किसी में दिक्कत हो रही है, साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत है, इवन उसे कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो टाइम रहते पहचाना जा सके, ताकि उसका टाइम रहते इलाज हो सके। कई बार डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और आजकल न्यूज़ में भी आप सुनते ही हो कि किसी को डिप्रेशन हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सभी चीज़ें कब रुकेंगी? ये सभी चीज़ें प्रॉपर मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ही रुक सकती हैं। कि अगर कोई आपके पास भी है, अगर आप किसी में सिम्टम्स ऐसे देख रहे हो, तो उससे अच्छे से बात कर सको, उसको अगली स्टेज तक जाने के लिए प्रिवेंट कर सको और प्रॉपर अपना इलाज या दूसरे का इलाज करवा सको। ठीक है। आई होप क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को न्यूट्रिशन को लेके अवेयर करना। न्यूट्रिशन जैसे बाहर का खाना बहुत बेकार होता है, मतलब कई खाने ऐसे होते हैं, कई फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, ये बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो उनको इसके इफ़ेक्ट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक्सरसाइज के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि मोटापे से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज़, ये सभी दिक्कतें क्या हैं, ओबेसिटी से हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अगर किसी को मोटापा है तो। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के और फायदे क्या हैं या इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों को पता चलता है कि अच्छी हेल्थ हैबिट्स क्या हैं और किस तरह से वो अच्छी हेल्थ हैबिट को अपना सकते हैं ताकि वो अच्छे से जी सकें। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इसलिए पढ़ाया जाता है या इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो ह्यूमन रिलेशन है वो स्कूल में, होम में, पूरी कम्युनिटी में, सोसाइटी में अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, गेम्स हैं, या कोई भी एक्टिविटी है, योगा हो रहा है, तो सभी में क्या है, सभी का पार्टिसिपेशन रहता है, सभी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, सभी में अच्छा सोशलाइजेशन होता है। तो सभी तरीके क्या है, आपस में सोशलाइजेशन करने के तरीके हैं और इससे क्या है, ओवरऑल स्कूल, सोसाइटी, होम, पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से फिर काम करती है ना। एक अच्छे एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये भी हेल्थ एजुकेशन की एक इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट एड के बारे में ट्रेन करना लोगों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो फर्स्ट एड देना इसलिए ज़रूरी है, अगर अच्छे से हेल्थ एजुकेशन सभी को पढ़ाया जाएगा तो सभी को फर्स्ट एड देना आएगा और फिर क्या होगा, इमरजेंसी सिचुएशन पड़ने पे कोई भी इंडिविजुअल किसी की जान बचा सकता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हेल्थ एजुकेशन का। अगर हेल्थ एजुकेशन बहुत अच्छा है तो फर्स्ट एड के बारे में जानकारी सभी को होगी और सभी क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी की भी जान बचा सकते हैं। ओके। तो हेल्थ एजुकेशन के तहत सभी को पता होना चाहिए, नॉट इवन स्टूडेंट, सभी इंडिविजुअल को, सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे दिया जा सके, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भी इंजरी लगी हो या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कि किस तरह से लोगों की जान बचानी है, किस तरह से फर्स्ट एड देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन में इतना ही था। आने वाले वीडियोज में हम पढ़ेंगे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, सभी पॉइंट क्लियर हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।